वीडियो में है क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 5 पार्ट्स हैं। सभी को अलग अलग वीडियो में सोल्व किया और सभी पार्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इस वीडियो में हम करेंगे फोर्थ पार्ट को। क्वेश्चन में हमें दिया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। जो भी हमें फोर्थ पार्ट में ये प्रॉब्लम दी गई है, यहां से हमें लीनियर इक्वेशंस का एक पेयर बनाना है। उसके बाद उस लीनियर इक्वेशन के पेयर को किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सोल्व करना है। फोर्थ पार्ट में हमें दिया है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। One car starts from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What is the speed of two cars? दो प्लेस यानी कि जगह हैं A और B, दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं हाईवे पर। एक कार प्लेस A और एक कार प्लेस B से सेम टाइम पर स्टार्ट होती हैं। अगर दोनों कारों की स्पीड डिफरेंट है और वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वो 5 आवर्स बाद एक दूसरे को मीट करती हैं। और वही कार अगर उनकी डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे की ओर है, तो वो 1 घंटे बाद 1 आवर के बाद एक दूसरे को मीट करती हैं। हमें फाइंड करना है दोनों कार्स की स्पीड क्या होगी। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से। दोनों कारों की स्पीड में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो एक कार की स्पीड ज्यादा होगी दूसरी कार से। तो यहां पर मैं लिखता हूं लेट द स्पीड ऑफ फास्ट कार बी। जो तेज चलने वाली कार है उसकी स्पीड को लेट कर लेते हैं, होगी x। और इसी तरह से दूसरी जो कार है एंड द स्पीड ऑफ अदर कार बी, जो दूसरी कार है उसकी स्पीड को लेट कर लेते हैं y। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें दो जगह दी गई हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। अब हमें फर्स्ट कंडीशन में दिया है दोनों पॉइंट से दोनों कार सेम डायरेक्शन में चलती हैं, यानी कि पॉइंट ए से इस डायरेक्शन में चलती है और पॉइंट बी से भी इसी डायरेक्शन में चलती है। इस कंडीशन के लिए हमें फाइंड करना होता है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो यहां पर मैं लिखता हूं रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन। अगर कार सेम डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो रिलेटिव स्पीड होती है माइनस में, यानी कि फास्ट कार की स्पीड में से स्लो कार की स्पीड को माइनस कर दिया जाता है। फास्ट कार की स्पीड है x और स्लो वाली कार की स्पीड है y। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में हो जाएगी हमारी x माइनस में y। अब सेकंड कंडीशन में हमें दिया है कार एक दूसरे के टुवर्ड्स, यानी कि एक दूसरे की ओर चलती हैं। तो कार A इस तरफ चलेगी तो B से इस तरफ चलेगी, एक दूसरे के अपोजिट है। और कार एक दूसरे के अपोजिट हैं तो जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है, यानी कि ओवरऑल रिलेटिव स्पीड जो होगी वो हो जाएगी x प्लस में y। यहां पर मैं लिख देता हूं x प्लस में y। ये आ गई हमारी रिलेटिव स्पीड्स। जब डायरेक्शन सेम हो तो x माइनस y, और जब डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो तो x प्लस में y। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मोशन का आपको एक फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, जो है डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि d, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू में स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। अब जो भी हमें कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं इक्वेशन। जब कार सेम डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो 5 आवर्स के बाद मीट करती हैं। तो सेम डायरेक्शन में जब चलती हैं उनकी स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई। तो ये आ गया हमारा x माइनस में y। और कितने टाइम बाद मिलती हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 आवर्स के बाद मिलती हैं। तो इसमें हमने टाइम को कर दिया मल्टीप्लाई। अब ये किसके इक्वल हो गया, ये है स्पीड और ये है टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है डिस्टेंस के। और ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। इक्वल्स टू में आ जाएगा यहां पर 100। अब यहां पर x माइनस वाई एज इट इज रहेगा। ये आ गया x माइनस वाई जो मल्टीप्लाई में 5x माइनस वाई के साथ इसको दूसरी तरफ भेज देंगे। दूसरी तरफ पहले से ही है यहां पर 100 और 5 इस साइड में मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड में। ये आ गया डिवाइड में। 5 से 100 को कैंसिल कर देंगे, 5 2 10, 0 एज इट इज। यानी कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन आएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू में 20। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन को बनाते हैं। यहां पर सेकंड कंडीशन में हमें दिया है कार एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे बाद एक दूसरे को मिलती हैं। दोनों एक दूसरे की ओर चलती हैं तो उनकी स्पीड होती है x प्लस वाई। ये आ गया x प्लस में y स्पीड आ गई। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम को, कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलती हैं, 1 आवर्स के बाद। इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1। तो ये क्या हो गया यहां पर, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। और ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक है 100 किलोमीटर। इक्वल्स टू में आ गया यहां पर 100।
x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई ही रहेगा और इक्वल्स टू में आ जाएगा 100। सो सेकंड इक्वेशन को यहां पर मैं लिख देता हूं, x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करने पर x प्लस वाई ही रहेगा और इक्वल्स टू में 100 आ जाएगा एज इट इज। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब जो भी हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आई है, इन इक्वेशंस को किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो ये आ गई हमारी फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन। इन पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके इन्हें इजीली सोल्व किया जा सकता है। सो यहां पर मैंने पहले से ही लिखा है बाय एलिमिनेशन मेथड ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं y यहां पर माइनस में है, यहां पर प्लस में है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो y वाली वैल्यू हो जाएंगी कैंसिल। सो इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे यहां पर लिख लेते हैं। ये आ गई हमारी दोनों इक्वेशंस। अब इनको सिंपली ऐड कर लेते हैं। ये मैंने लगाया प्लस का साइन, यहां पर x में x को ऐड करेंगे, x प्लस x हो जाएगा 2x। इसके बाद माइनस वाई प्लस वाई, माइनस वाई और प्लस वाई दोनों हो जाएंगे एक दूसरे के अपोजिट यानी 0 हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट हम इन्हें कर सकते हैं कैंसिल। उसके बाद इक्वल्स का साइन एज इट इज आएगा। 20 में हम 100 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस साइड में x एज इट इज आएगा और इक्वल्स टू में 120 भी एज इट इज। जो x के साथ यहां पर 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड इसे भेजेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। सो ये आ गया 2 डिवाइड में। 2 से 120 को कैंसिल करेंगे तो 2 6 जा 12 और 0 एज इट इज, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 60। ये आ गई x की वैल्यू। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी हमारी x की वैल्यू 60 आई है, इसको सेकंड इक्वेशन में x की जगह पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी y की वैल्यू। सो यहां पर सेकंड इक्वेशन को लिख लेता हूं। ये है x प्लस में y इक्वल्स टू में 100। इस इक्वेशन में x की जगह पर 60 रखता हूं। सो इस x की जगह पर आ गया 60 प्लस में y एज इट इज और इक्वल्स टू में 100 भी एज इट इज। जो 60 यहां पर प्लस में है इसको दूसरी साइड भेजेंगे, इस साइड बचेगा सिर्फ y और इक्वल्स टू में 100 आ जाएगा एज इट इज। 60 इस साइड में कैसे था, 60 इस साइड में था प्लस में, दूसरी साइड भेज दिया तो हो जाएगा माइनस का 60। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, y की वैल्यू आएगी 100 माइनस 60 यानी कि 40। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। सो जो भी हमारी x और y की वैल्यू है, ये ही उन दोनों कार्स की स्पीड है, क्योंकि हमने x को लेट किया था फास्ट वाली कार की स्पीड और y को लेट किया था दूसरी वाली कार की स्पीड। तो ये दोनों आ गई हमारी xy यानी कि कार की स्पीड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, Hence the speeds of the car is 60 km per hour and 40 km per hour। जो कार्स की स्पीड आई है वो है 60 km per hour और 40 km per hour। यही हो जाएंगे हमारे दोनों आंसर्स यानी कार की स्पीड्स।